प्रिय भक्तजन, फिर आकर देखते रहना भैया। प्रिय भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन है। कल की कथा 14वां अध्याय में सुख जी का जन्म हो गया। सुख जी बड़े हो गए और माने चारों वेद अध्ययन, उपनयन, विभाग सब कुछ होने के बाद पिताजी के मन में, माने व्यास जी के मन में हुआ कि मेरा बेटा अगर विवाह कर लेता, गृहस्थ आश्रम में जाता तो मेरा वंशावली आगे बढ़ता। इसके चलते पिता और पुत्र में शास्त्रार्थ होता है। बहुत सी बातें ऐसी है जो ज्ञान से परे है, ज्ञान से भी परे है। वो यथार्थ है, वो सत्य है, और उसी सत्य के भाव से उसके और वार्तालाप यहाँ है, जिसमें त्रिदेव और देव और अपने पिता पराशर मुनि के बारे में भी बातचीत होती है। वही वार्ता होता है। मैं पहले संस्कृत वाचता हूँ, उसके बाद भावार्थ बताऊंगा, ठीक है। श्री शुकवाच नाहम गृहम करिष्यामि दुग्धम सर्वदा पितः भागाश्वातम वंदनम सर्वदेहिणाम धन चिंता तुराणाम हि क्वयं कृपम तदृश्यते स्वजन संलुप्यन्ते निर्धना लोलुपा जड़ा इंद्रोयपि न सुखिता दिज्ञादधिषु भिक्षुनि स्पृहा को अन्यं साधिहं संसारे त्रिलोकी विभविष्यति तप्तं तापसं दृष्ट्वा भगवान् दुःखितोर्भवत् विज्ञान बहुभिधानस्य करोति च दिवसपति ब्रह्मा अपि न सुखी विष्णु लक्ष्मी प्राप्य मनोरमाम खेदम प्राप्नोति सततं संग्रामे सूर्य करोति विपुलानानंत्यास्तपश्चर्ति दुष्चरम रमापति श्रीरप्पि श्रीमानं गर्जाति विपुलं सुखम शंकरो अपि सदा दुखी भवति वेदाम्यहं तपश्चर्यां प्रकुर्वाणो दैत्य युधिकरः सदा कदाचिन्नः सुखी सेति धनवान् विलुलुपः धनवानान्पि लोलुपः निधनकतं तातं सुखं प्राप्नोति मानवः जनापनो महाभागं पुत्रं वा विषमभवं निक्षयसि महाघोरे संसारे दुःखदे सदा दुःखदे सदा जन्म दुःखं जरायु दुःखं दुःखं च मरणं तथा गर्भवासं पुनः दुःखं विष्टामूत्रमयि पितः तस्मादिति स्वयं दुःखं तृष्णा लोभ समुद्भवम् आयाचायां परमं दुःखं वर्णादिपि मानदः प्रतिग्रह धन्नाः विप्राण बुद्धि वल जीवनः परासाः परमं दुःखं मरणं च दिने दिने पठित्वा सकलान् वेदान् छात्राणि च शं ततः गत्वा च धनिनां कार्या स्तुति सर्वात्मना बुद्धि एकोदरस्य का चिंता पुत्रमूलं फलादिभिः येन केन उपायनं संतुष्टया च पर्यते भार्यां पुत्र सता पौत्रां कुटुंबी विपुलं शुद्धि पुनरार्थं मकर दुःखं कम सुखम पितर अद्भुतम योग शास्त्रम बद्ध मम ज्ञान शास्त्रम सुखाकरम कर्मकांडी अखिले तातन रमेहम कदाचिनम बदम कर्मेच्छयोपायाम प्रारब्धम सजितम तथा प्रवर्तमानम तथा न से विविधम कर्म मूल्यम जलुके नेवं सदा नारी रुधिरम पीबुति मृगदत्मुनज्जीविजानाति मोहितो भव चेष्टितहि भाग्यर्वीर्यं धनं पुण्यं मनः कुटिलं भाषणे कांता हरति सर्वस्वं कः असना संदिशो परहो निद्रा सुख विनाशार्थायं सुख संग्रहं करोति वंचितो धात्रा दुखाय न सुखाय जह श्रुतवाचे एवं विधानानि वाग्नानि श्रुत्वा व्यासं सुखजः संप्रापं महति चिंतां किं करोमि इत्यां संशयं तस्य शुश्रूः श्रोणिलोचनाहु खजानीशः नेपधूनस्य नेपधुच शरीर अद्भुतं गलानि पापं मानसदा शोचतं पितरं दृष्ट्वा दीनं शोक परिलपुनं तमः उवाच पितरं व्यास विस्मयोत्फुल्लो जनः अहो माया बलं शोग्रं मन जन मोहयति पंडितं वेदास्तस्य च कर्तारं सर्वज्ञं वेद संहितं न जाने का च सा माया किंचित् अतीव दुष्करं या मोहयति विद्वांसं व्यासं
सत्वती सुतम पुराणानां च वक्ता च निर्माता भारतस्य च विभागकर्ता वेदानां शो अपि मोह्य उपागतं तांगना यामि शरणं देवी या मोह्यति वे जगत ब्रह्म विष्णु हरादिशंता यद्वेकं च कीदृशी कृपया असुतिषु लोकेषु यो न मुह्यति महाया जन्मोऽहं गमितां पूर्वे ब्रह्म विष्णु हरादयं वहो मलवहो विरजं दिव्या खलु विदां मये वशं वशं नीतं सर्वज्ञम् ईश्वर प्रभु विष्णुवंश शंभो व्यास इति पुराणिकं जगुः श्रूयपि मुहरन्नवे मग्नो भग्नपोतो वनजा तथा अश्रुपातं कुरु अध्यं विभूषं प्राकीर्तु यथा अहो माया वल्लम जयदद्द दुरतजम पंडितेरपि कोयम को है हम कथम चेह गिद्धिषुयम भ्रम किल पंच भूतात्मके देहि पिता पितृति वासना बलिष्ठा खलु मायमना मोहिनी जय आदि भूतम कृष्णो यपि करोति रोदनम द्विज द्विज रोदनम द्विज श्रुत्वा जन्ना तांग नत्वा मनसा देवी सब कारण कारणम जननी सब देवानां ब्रह्मादीनां ततीश्वरी 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 अरे पितरम प्राह दीनम तम शोकारम नव परिप्लुतम अर्निशम भवो व्यासम हेतु मद वचनम शुभम पारासर्ज्य मागम सर्वेशा बोधतम स्वयं किं शोकम गुरुषे स्वामिन्याम थाज्ञेय प्रकृतो निरह अथायांग तव पुत्र अश्विन न जाने पूर्व जन्मनि को यहम कस्त्वंग महाभागम बिभ्रमो अयम महात्मनि कुरु धैर्य प्रमुदस्य माम विषादे मनम कृथः मोहजालमिमं मन्वा मोहजालमिमं मत्वा मुञ्जं शोकं महामति शुद्धा निर्वृत्ति भक्ति न पुत्रदर्शनिज पिपासा जलपाने नन जाति नेवात्मजे छन्नात् ग्राणं सुखं सुंगलनेन कर्णजं श्रवणीं स्त्री सुखं तु स्त्रिया नूनं पुत्रो अहं किं करोमीति अजीर गतेन पुत्रो यपि हरिचंद्राय बहुभुजे पशुकामाय यज्ञार्थे दत्तो मौलेन प्रसन्नः शुंखानां साधनं द्रव्यं धनात् सुखा षड्मुञ्जय धनमर्जय धनमर्जयं लोभा सत्य पुत्रो यं किं करो मयं मा प्रबोधय बुद्धया त्वां दिग्विजयसि मोहमति जथा मुक्ते जमयनन्त गर्भवासं भयान मुनि दुर्लभं मानुषं जन्मं कर्म भूमा विवाहनगः तत्रापि मरणत्वं वै दुर्लभं चोत्तमे कुल्हि बद्धोऽहमिति मे बुद्धिर्नंग परशति चिन्ततः संसार वासना जालिनी वेदा वृद्धिगामिनी श्रुत्वा चेतुक्त्वा तदा व्यासं पुत्रेण मित बुद्धिनां प्रतिवाच सुखं शांत चतुर्थाश्रम मानुषं व्यासुवाच पठ पुत्र महाभागं मया भागवतं कृतं शुभं न चाति विस्तीर्ण पुराणं ब्रह्म संहितं स्कंद द्वादश तत्रैव पंचलक्षं संयुतं सर्वेषां च पुराणां भूषणं मम श्रमन्ततं सदसज्ञान विज्ञानं शुद्ध मात्रेण जायते येन भगवते नेहं तत्पठं त्वं महावती पटपत्री अनायं विष्णवे बालरूपिणी केन अस्मनि बाल भावेन निर्मितो यं चितात्मनां किमर्थं केन धर्मेण कथं जानामि च अखिलम् इत्येवं चितन्नमानाय मुकुन्दाय महात्मनि श्लोकार्थतया प्रोक्तं भक्त्या अखिलं दम्भ सर्वखल विद्मेवायं नादेशं सनातनं तद्वचनो विष्णुनां पूर्वं संज्ञातं मनुष्यभि केनोक्तं भागे अं सत्या चिन्तयामास चेतसं कथं वेदमिहि प्रवक्तारस्ति पुंजो वानपुंसकः इति चिन्ता प्रपन्नेन धितं भागः वतं हृदिः पुनः पुनः कृतोच्चारात्मिन्न वादस्तः ते चेतसः भट्टपत्रशयानां सन्निधिति समन्वितं तदा शान्तं भगवती प्रादुरास चतुर्भुजः शङ्खचक्रदा पद्मबला युद्धं धरा शिवा दिव्यां धरा देवी दिव्यभूषण भूषणां संयुतां सादृशीभिः सखिभिः विभूतिभिः प्रादुर्भवन्तः सागरे विष्णुरमृतेज मधाशयां पराजन्य महालक्ष्मी सुमाननां श्रुत्वा जतां तथा संगतितं दृष्ट्वा हृदये कमलीक्षणः विस्मितं सलिले
तस्मिन्निधारा मनोरमा महंगतिभूतया बुद्धिर्मति कीर्ति स्मृति धृति ही श्रद्धा मेधा सदा स्वाहा शुद्धा निद्रा दया हगति ही तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जिम्रा तंद्रा चक्ति हो संगस्थिता सर्वतम पार्श्वी महादिव्य पितक पितंबरा युद्धाधरा सर्वा नाना भूषण भूषिता मंदार माला कुलिता मुक्ताहार विराजिता तांग दृष्ट्वा तांग चंग संवीक्षय तस्मिन् कारणवी जल विश्याम विष्णु हृदय शब्दमो जनार्दनं चिंत्यमाशं सर्वात्मा दृष्टमायोत्मिति स्मृतो कुतो भूता स्त्रियः शर्मां कुतो अस्तपट्टल्पकं कारण में घोरे नय उद्धरंकर्मुत्पत्तिकेन हंगस्थापितो यत्र शिशु कृत्वा शुभाकृति मम एवं जननी नो वा माया वा का अपि दुर्घटना दृशनम केचिद्दिनद्वैता दत्तं वाक्येन हि तुनं किमया छात्र वक्तव्यं गन्तव्यं वा न वा क्वचित् मोनस्थाय तिष्ठेयं भवादित्य जय 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 जगत जननी महारानी भगवती गायत्री माता की जय 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 गायत्री माता की जय 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 गायत्री माता की जय 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 गायत्री माता की जय। तो मैंने जैसे बताया कि घृताक्षी अप्सरा जो है सो व्यास जी के तपस्या के उपरांत उसके पीछे पड़ गई, लेकिन फिर भी घृताक्षी को भय था कि कहीं मुनि शाप न दे दे, इसलिए वो सुखी का रूप धारण करके वहां से पलायन कर गई। और उसी समय अग्नि उत्पन्न हुआ, कामाग्नि भी उत्पन्न हुआ और व्यास जी व्याकुल हो गए, व्याकुल होने के शिख बंधन हो गया, जिससे शुक रूपी से अग्नि के गर्भ से अजोनिजा शुक जी का जन्म हुआ। शुक जी नाम इसलिए पड़ा कि वो धृताक्षी अप्सरा शुक की रूप धारण की थी, इसलिए नामकरण के बाद सुख जी ही, सुखदेव जी ही नाम उसका रखा गया। और सुखदेव जी का नाम रखने के बाद जब सब उपनयन विभाग माने वेद अध्ययन ध्यान ज्ञान अर्जित करने के बाद व्यास जी के मन में लालसा हुआ कि पुत्र का विवाह कर दूं तो संसार आगे भागेगा, इसलिए उन्होंने तर्क वितर्क करके सुख जी को समझाने का चेष्टा प्रयास किया व्यास जी। फिर भी दोनों पिता और पुत्र में बहुत तरह का वार्तालाप हुआ, समझे। अरे अब वो कुटुंबियों से पीड़ित होता है, ऐसा तो इंद्र भी सुखी नहीं है। तब पुत्र कहता है कि पिताजी आश्रम में गारहस्थ आश्रम में बहुत सा दुख है, बहुत सा दुख होता है, उसे सुख नहीं कहिए, सुख तो कहीं भी नजर नहीं आता है। क्यों नजर नहीं आता है? निष्प्रिय भिक्षुक सुखी होता है, त्रिलोकी का विभव होने से इंद्र भी सुखी नहीं है, इंद्रदेव भी सुखी नहीं है, फिर भी और की कौन कहे। तपस्वी को तप करता देखकर इंद्र जी जलते हैं, उस पर वार करते हैं, उसके तपस्वी के पास उस तरह तरह के विघ्न डालते हैं, तथा उनको शांति नहीं है। इंद्र को ब्रह्मा भी सुखी नहीं है, विष्णु भी लक्ष्मी लेके माया में फंसे रहते हैं, उनको भी तरह तरह की लीला करनी पड़ती है, इसलिए सुख कहाँ है? शंकर जी को भी सुख नहीं है, शंकर जी भी तपस्या करके बहुत सा ब्रह्मांड का, इस शक्ति का बहुत सा काम करना पड़ता है शंकर जी को, उनको भी चैन और सुख नहीं है। इसलिए धनी पुरुष की माने चापलूसी करने में ब्राह्मण देवता भी उसी में लगे रहते हैं, ब्राह्मण को भी सुख नहीं है, सुख नहीं है। महागर दुखदायी संसार में मुझको नियुक्त करते हो और आप कहते हो इस गृहस्थाश्रम में जन्म से दुख, जरा से दुख, मरण से दुख, फिर पिता विष्ठामय गर्भवास में दुख है, इससे तृष्णा लोभ से उत्पन्न हुआ अतिशय दुख है। हे मानव, जो कि यह मरने से भी अतिशय दुख है, कि ब्राह्मणों का पत्रिका भी दुख है, यह बुद्धि बल से जीवन नहीं करते हैं, दूसरे की आशा करते हैं और उसी पर जीवन व्यतीत करते हैं, तो कहाँ सुख है। सब वेद और शास्त्र पढ़कर भी पंडित इसकी तुष्टि हो जाती है, भार्या पुत्र पौत्र कुटुंब विपुल होने पर भी भरण पोषण का बड़ा दुख रहता है कि कैसे पालूं, कहाँ से करूं। आप मुझसे योग शास्त्र तथा ज्ञान शास्त्र सुख की मूल वर्णन कीजिए। हे तात, कर्म कांड में तो मेरा
मन किसी प्रकार नहीं रखता है। आप प्रारब्ध संचित आदि कर्म क्षण के उपाय को कहिए। व्यास जी से सुखदेव जी ने कहा कि सारे कारण को बताइए पिताजी, मैं समझ सकूं कि सुख होता क्या है, कर्म कांड है क्या। इस तरह से आप हमसे पता लाभ कीजिए। 3 प्रकार का कर्म का नाश होने का उपाय कहो। जोग के समान माया से सटने का उपाय मत बताओ। पिताश्री भोग से बीर्ज को हरण करती है। स्त्री जो है पति के ऊपर से फिर भी पुरुष का खून चूसती है, और माया से मोह से शरीर का बीर्ज को अपने ग्रहण कर लेती है। इस तरह से कहाँ सुख है। ऐश्वर्य जोनि मुद्रा में भी तो बहुत कष्ट है। दुख से उनके नेत्रों में आंख निकलने जैसे लगे। अब व्यास जी को ग्लानि हुई कि बेटा इतना तो मैं भी नहीं बोल सकता था जितना कि सुख जी बोल रहे हैं। और तब उनके मन में बहुत बड़ा ग्लानि हुई। इस प्रकार दिन शोक व्याकुल पिता को सोच करता हुआ देख सुख जी बोली, नहीं जानते वह क्या माया है और कैसे अतिशय दुस्तर है, जो सत्यवादी पुत्र व्यास से विद्वान को भी मोहित करती रहती है। जो पुराणों वक्ता और वेदों के निर्माता हैं व्यास जी, उनको भी सुख नहीं है, उनको भी आज भूख लगा हुआ है। उसी देवी के शरण में जो इस सब की जगत की मोहित करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी उसी माया के फेर में रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या है। जब त्रिलोक देवता को वश में करती है, त्रिलोक को वश में करती है, वो जगत जननी वशीकरण मंत्र से परिपूर्ण है। ऐसा त्रिलोकी कौन है जो माया से मोहित न हुआ हो, जिसने पूर्व ब्रह्मा विष्णु हरादि को भी मोहित किया है। अहो देवी बल बीज बड़ा अद्भुत है, जिसने सर्वज्ञेश्वर की वशीभूत होता है। पौराणिक कथा कहते हैं कि व्यास जी विष्णु जी के अंश हैं। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु ही अवतार लिए हैं व्यास के रूप में, और पंडितों से भी नहीं छोड़ा जाता है। यह कौन से कौन है, क्या है, ब्रह्म है, पंचभूतात्मक हमें पिता पुत्र की वासना है। यह माया बड़ी बलिष्ठ है, मायावियों को की प्रमोहित करती है। ऐसे युक्त महात्मा व्यास जी को भी रुदन आता है, रुदन आता है। सूत जी बोले कि इस प्रकार सच कारण के कारण उस देवी को प्रणाम करके, जो सब देवताओं की जननी और ब्रह्मादि की भी ईश्वरी है, शोकारण्यों में व्यास दीन हुए पिताजी से शुक्राचार्य बोले, यह अरण्य से उत्पन्न सुखदेव जी हेतु युक्त वचन व्यास जी से बोले, हे पाराशर्य महाभाग व्यास जी, तो आप तो स्वयं सबके ज्ञान देने वाले हो, स्वामिन हो। ऐसा प्राकृत है या मनुष्य के समान तथा सुख करते हो। हे महाभाग, अब तो मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। पूर्व जन्म में न जाने पूर्व जन्म में न जाने मैं कौन और आप कौन थे, यह पिता पुत्र का आत्मा में भ्रम है। आप धैर्य से सावधान हो, विषाद मन को मत करो। हे महामती, यह सब मोहजाल मानकर सुख ताकन करो, भक्षण करो। सुगंध द्वारा प्राण सुख, श्रवण द्वारा कर्ण सुख, और स्त्री सुख का स्त्री से होता है। मैं तुम्हारा पुत्र क्या करूं। अजीरगर्त ने अपना पुत्र राजा हरिश्चंद्र के विभिन्न मूल्या द्वारा यज्ञार्थ प्रदान किया है। सुखों का साधन द्रव्य है, धन से सुख होता है। लोभ हो तो धन का अर्जन करो, मुझे पुत्र से क्या संबंध है। हे महामते, आप देवज्ञ हो, बुद्धिपूर्वक मुझे प्रबोध करो कि हे मुनि, जिस प्रकार मैं इस महागर्भवास से मुक्त हो जाऊं। हे पाप रहित इस कर्म भूमि की मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। जन्म है वृद्धों के आश्रय होकर ही रमन करती है। जब महाबुद्धिमान व्यास पुत्र ने ऐसा कहा, तब चतुराश्र मन लगाए शांत रूप शुक्राचार्य जी व्यास जी से बोले। व्यास जी बोले कि हे महाभाग पुत्र, जो ऐसा है तो हमारा निर्मित भागवत पढ़ो, जो पुराण सुवेद सम्मत है और बड़े विस्तार में है, विस्तार में है। 12 स्कंद और 5 लक्षण से युक्त और सब पुराणों का भूषण हमारा सम्मत है, जिसके सुनने मात्र से सत्य सत्य का ज्ञान और विज्ञान हो जाता है। हे महामते, इस प्रकार उस भागवत को आप पढ़िए। भट्ट के पत्र में शयन करने के बाल रूप से विष्णु जी निमित्त जब यह चिदात्मा बाल भाव से स्थित हुई, विचार करते थे कि यह किसने बाल भाव में हमको प्रकट किया, किस निमित्त हमको द्रव्य से प्रकट किया, किस प्रकार से मैं इस सबको जानूं। इस विचार से
भगवान मुकुंद के निमित्त इस सब शंका की निवृत्ति के लिए भगवती ने आधा श्लोक उच्चारण किया, इस संपूर्ण जगत में मैं ही हूँ। भगवती क्या कहती है कि इस संपूर्ण जगत में मैं ही हूँ, सनातन नहीं है। शशिधर निरूपणी मैं ही हूँ, सनातनी मैं हूँ। जगत मिथ्या है, सत्य मैं हूँ। उस सत्य मैं हूँ। सर्वविद खद में वाहम नाने अस्ति, खल सर्व खल विद में वाहम नाने अदस्ति सनातनम। ये शब्द बोलकर विष्णु जी को चेतना देती है। ऐसी चिंता धारण किया था। मन में विचारने लगे कि यह सत्यवाणी सच्चिदानंद रूपिणी मैं ही सनातनी हूँ, जगत मिथ्या है। प्रथम यही वचन विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया था और मन में विचारने लगे, यह सत्यवाणी किसने उच्चारण की, इस कहने वालों को मैं कैसे जानूं, यह स्त्री पुरुष या नपुंसक। इस चिंता के मत से बड़ी चिंता हुई। तब चतुर्भुज शांत देवी दुर्गा प्रकट हुई, शंख चक्र दा पद्म बरायुध धारण की हुई। वह देवी दिव्य अंबर धारण किए हुए दिव्य भूषण से भूषित अपनी भूवती सखियों से युक्त प्रकट हुई। अमित तेजस्वी विष्णु के आगे प्रकट हुई और वह लक्ष्मी मंदहास्य करती हुई सुमुखी प्रकट हुई। सूत जी बोले कि कमल लोचन भगवान निराधार उस मनोरम भगवती को हृदय में दर्शन कर विस्मय से उत्फुल्ल नेत्र हो गए। रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वधा स्वाहा क्षुद्धा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृंभा तंद्रा शक्ति, यह सब पृथक पृथक महादेवी के पार्श्व में स्थित थी। जो प्रकट हुई उस भगवती के सामने ये सब चीजें प्रकट थी। ये सब श्रेष्ठ आयुधधारी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से विभूषित होकर के ये रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा श्रद्धा स्वाहा क्षुद्धा निद्रा चया धरती तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जिम्रा तंद्रा शक्ति, ये सब आयुध धारण प्रकट हुई थी, जिसे देखकर विष्णु जी आश्चर्यचकित हो गए थे। यह सब स्त्रियों के कहाँ से आई और मैं कहाँ से बट वृक्ष के ऊपर। तब विष्णु जी सोच रहे थे कि बट वृक्ष पर मैं बाल रूप में कैसे प्रकट हो गया। इसी घोर 11 हनोदकर वृक्ष कहाँ से आया है। और महाशक्ति के प्रभाव से तुम पहले भी विस्मित थे, प्रलय होने पर बारंबार तुम प्रकट होते हो। तो वही आदिशक्ति महाभवानी ने कहा कि आप हर मरण में अंत के बाद फिर प्रकट होते हैं, आपका पुनर्जन्म होता रहता है। आप होता रहता है। आप प्रजापति भी आपके नाभि कमल से पैदा होते हैं, रजोगुण से पैदा होते हैं। तपस्या करके अंशमान शक्ति को प्राप्त होकर रज से सब जगत को रक्त वर्ण करेंगे। वह महामति सगुण पंचभूतों को उत्पन्न करके इंद्रिय और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता और मन का सर्व प्रकट स्वर्ग प्रकट करेंगे। इस कारण वह कर्ता कहे जाते हैं। हे महाग, तुम विश्व के उत्पादक और पालक हो। तुम्हारे पास प्राप्त हुई तो हूं कि तुम उसको छोड़ने की शक्ति जानो। हे मसूदन, मैं सदैव तुम्हारे समीप में स्थित रहूंगी। उसने वरदान किया, हे विष्णु, हम आपके साथ संलग्न है, आपके साथ में सब कार्य में मैं आपका सहयोग करूंगी। इस तरह से बोल करके महामाया जो है सो अपने हृदय को चली गई और ब्रह्मा जी वासुदेव के जप करते देखकर परम प्रसन्न हो कमलापति से पूछने लगी कि हे देवेश, तुम क्या करते हो, हे देवी तुम क्या करते हो। इसी तरह से बात करते करते माया अंतर्धान हो जाती है और पंचम अध्याय का समाप्त होता है। फिर कल देखा जाए कि कल कथा क्या आती है। इसलिए आप सबों को मैंने निवेदन करता हूँ कि जैसे जैसे आप कथा श्रवण करते हैं वैसे वैसे इसे श्रवण करके आप अपनी एक मनोकामना मन में रखें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप जो चाहते हैं वो श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से जरूर प्राप्त होगा। संकट दूर होगा, मन व्याकुल है तो शांत होगा, चिंतन करने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इसी तरह से श्रवण करके आप भी कृतार्थ हुए, हमें भी कृतार्थ करें। मुझे
माने विश्वास है कि आप सब हमको ज़रूर अपनाएँगे और अपना स्नेह और प्यार प्रदान करेंगे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते निजं मया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजांक्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सत्यं कृत्वा जगदं वेति शोचरेत् यां गति समाप्नोति न तां परमार्थेश्वरा। सापराधो अस्मिन् शरणं प्राप तस्मां जगदं विति। इदानीमनुकम्पोय अहं जगत्क्षसि तथा कुरु। अज्ञानादिभिः स्मृतिपर्यन्ता निरुन्मादिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहानार्चाम्य मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यगुपति तम गणास्मत की तम जपम सिद्धर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। जय जय दुर्गा माता, जय जय योग माता, जय जय गायत्री माता।